Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is our second lecture of SST, right? And main agricultural products of the Muslim world. और सेकंड टॉपिक है अब कॉटन के बारे में। तो कॉटन का हम स्टडी कर चुके थे कि कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज ये हो गया था डिस्कस। अब हमारे पास है शुगर का, राइट। तो अब शुगर का टॉपिक, शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन। गन्ने से हासिल होती है ये प्रोडक्ट। अ काइंड ऑफ अ टॉल स्ट्रॉन्ग घास, ये लंबी और मजबूत घास होती है। द केन इज़ क्रश्ड फॉर द जूस। द केन इज़ क्रश्ड, केन को जो है उसको निचोड़ा जाता है जूस के लिए। विच इज़ देन बॉइल्ड इन ह्यूज ओपन पैन्स, जिसको बॉयल किया जाता है एक बहुत बड़े पैन के अंदर, ठीक है। एज द वाटर इन द जूस टर्न्स टू स्टीम, द शुगर क्रिस्टल आर लेफ्ट बिहाइंड। और जिस तरह से जूस को जब स्टीम भाप में तब्दील होता है तो शुगर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं पैन के ऊपर जो तवा होता है। द थिक स्वीट सिरप इज़ मेड इनटू मोलेसेस फॉर कन्फेक्शनरी केक्स एंड एनिमल फूड्स। और जो है जो उसका सिरप होता है, मीठा सा शीरा जिसे कहते हैं, वो क्योंकि मोलेसेस बनाने के लिए काम आता है कन्फेक्शनरी के, और केक बनाने में, एनिमल फूड बनाने में काम आता है। द रिमेन ऑफ द शुगर कैन बगास कैन बी यूज टू हीट द फर्नेसेस फर्नेसेस फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन। और जो बाकी जो भूसा बचता है घास का, तो वो उसको हीट किया जाता है भट्टी के अंदर फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन, कि शुगर सोल्यूशन बनाया जा सके। 1 ton ऑफ बिगेसेस गिव्स द सेम हीट 2 barrels ऑफ ऑयल। 2 बैरल ऑयल के अंदर ये ऐसा हो जाता है। बिगेसेस कैन आल्सो बी यूज फॉर एनिमल फूड। और वो जो भूसा होता है उसको बिगेस कहते हैं। तो बिगेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स के फूड के लिए भी, एंड फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ ब्रॉड यूज इन बिल्डिंग सीलिंग्स। और उसको इस्तेमाल किया जाता है बड़े लेवल पर छतें डालने के लिए भी। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% शुगर इन द वर्ल्ड, राइट। और शुगर की दुनिया में पाकिस्तान जो है 3.5% जो है पूरी दुनिया के हिसाब से जो है वो शुगर बनाता है, राइट। ये शुगर का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, राइट। अब उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक तो शुगर हो गया मुस्लिम वर्ल्ड का, वूल पढ़ा हमने, काटन पढ़ा, शुगर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रबर, राइट। रबर भी बनाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड। तो उस रबर के बारे में भी कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, और जो राइटर कहना चाहता है ज़रा देखते हैं कि रबर के बारे में क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि आसानी से हम रीड कर सकें। ये रहे, यहाँ पर आ गया रबर। अच्छा, रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स। रबर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, देखेंगे ये टायर्स हो गए, ये पाइप हो गए, ठीक है, ये शूज़ हो गए जो कि इलेक्ट्रिक में, या शूज़ ग्लव्स बनाए जाते हैं बारिश में, या अक्सर औकात फायर ब्रिगेड का अमला पहनता है ताकि उनके पैर न जल सकें। तो यूज टू मेक टायर्स, अबाउट हाफ ऑफ विच आर फ्रॉम नेचुरल रबर, कुदरती रबर से बनाया जाता है, एंड हाफ फ्रॉम द सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन मैन मेड। Rubber made with chemicals. Rubber is also widely used for making hose pipes. ये hose pipes हैं यहाँ पर, ठीक है, hose pipes के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं केमिकल्स डाल के। जी बोलिए, क्या मसला है। Rubber is also widely used for making hose pipes for machinery in factories and mines, shoes, and as an included electrical equipment। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी इसमें इंक्लूड है जो रबर से बनाए जाते हैं ताकि करंट लगे, एज अ कंडेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। नेचुरल रबर विच इज़ यूजली कंसिडर्ड बेटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस दैन द सिंथेटिक वैरायटी। और जो नेचुरल रबर है वो इस्तेमाल किया जाता है बेटर पर मकसद मकासद के लिए। सिंथेटिक मीन्स होता है बनाई हुई, यानी खुद जो बनाते हैं। वैराइटीज़ इज़ मेड फ्रॉम द सेप नंबर ऑफ ट्रीज विच ग्रो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ग्रो होता है दरख्त
जिससे हम रबर हासिल करते हैं। द रबर वाज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। पहले ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती थी, बट इन 19th सेंचुरी सम ब्रिटिश साइंटिस्ट स्मग्ड आउट सम सीड्स। उन्होंने कुछ 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने वो निकाले बीज उनके, एंड प्लांट्स एंड ग्रू देम इन साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो किए। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर। मुस्लिम कंट्रीज जो है वो 20% इस्तेमाल करती है ऑल द वर्ड्स रबर, दुनिया में रबर के लिए। आलमोस्ट इज़ बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम ट्रीज। हालांकि ज़्यादातर जो है वो कुदरती रबर होता है जो दरख्तों से हासिल किया जाता है। द मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर इन दिस रीजन आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया एज वेल एज म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। रबर जो है वो आपको बताया कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, ठीक है, हमारे रीजन के अंदर, जिसमें मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और म्यांमार, श्रीलंका है, और कुछ पार्ट्स इंडिया के भी हैं। नाउ लेट्स गो टू वर्ड टी। अब टी की तरफ जा रहे हैं कि टी क्या चीज़ है। टी ओरिजिनली अ बुश फ्रॉम चाइना इज़ नाउ ग्रोन वाइडली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। ये जो टी था पहले जो बुनियादी तौर पर जो है ये झाड़ियाँ थी चाइना के अंदर, और अब ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका के अंदर ग्रो होती हैं। तो इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन्स पे ग्रो होती हैं, स्लोप्स में, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बट इट मस्ट हैव वेल ड्रेन्ड सॉइल, राइट। और जो है ये स्लोप, जो पहाड़ों से जैसे नीचे की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं स्लोप। तो इस स्लोप पे ये दरख्त उगते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी होती है। और फिर ये जो है इट मस्ट हैव वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन माना होता है सॉइल जो है वो ड्रेन हो जाए वहाँ से, ठीक है। द लीव्स ऑफ द टी बुश आर पिक्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर्स। जो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं वो उन पत्तों को पिक करते हैं, पत्तों को निकालते हैं उनके। फर्स्ट टाइनी लीव, छोटे पत्ते होते हैं, ऑन द टिप ऑफ अ स्टेम आर द फाइनेस्ट एंड द मॉडर्न इनटू वेरी एक्सपेंसिव टीज। और जो पत्तों पे भी जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उनके टिप ऑफ अ स्टेम और उनके तनों पर, एंड द फाइनेस्ट, और बहुत शानदार तरीके से उसको निकाला जाता है, और वो महंगी चाय होती है। द कोर्सर लीव्स लोअर डाउन आर इनटू चीपर वैराइटीज ऑफ टी। अब जितना आप स्लोप के नीचे जाते जाएंगे उतने ही आपको चीपर टी मिलती जाएगी। द लीव्स आर यूजली फर्मेंटेड। और जो चाय की पत्ती होती है वो जो है दरअसल फर्मेंटेड होती है, यानी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन